अंबिकापुर जिले के गढ़ी चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में चोरी की अजीबोगरीब घटना सामने आई है। अज्ञातों ने भवन के 3 मंजिलों पर बने शौचालयों से 73 से अधिक नल की टूटियां चोरी कर ली, जिनकी कीमत लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए बताई जा रही है। यह इस भवन में चोरी की तीसरी घटना बताई जा रही है। वारदात के बाद चोर ने ऊपरी मंजिल पर आई लव अंबिकापुर लिखने के साथ आपत्तिजनक टिप्पणी भी लिखी। घटना की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है। वहीं कांग्रेस ने मामले को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। राजू भवन में ये तीसरी बार चोरी हुई है। समझ में नहीं आता इतने यानी संवेदनशील जहाँ पर सवेरे 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे फिर चारों तरफ ताला बंद रहता है, बावजूद ये चोरी होना, तीसरे बार चोरी होना बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि आने वाले समय में सेवा दल का जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर होना था, उसको लेके हमारे जो संभागीय प्रभारी हैं विनीत विशाल जायसवाल जी, वो बाथरूम के जितने टोटियाँ हैं वो सब की शिविर में लोगों के लिए, तो 73 से ज़्यादा टोटियाँ और जो फ्लश का उसको वॉश बेसिन को, वो सबको जितने स्टील के सामान थे, तो ऐसा लगता है कि कोई निचले स्तर का ब्राउन सुगरी नशाखोर चोर का ही काम है। तीसरे बार चोरी होना और 2 बार के चोरी के बाद पकड़ा नहीं जाना, तो यहाँ की पुलिस जिस ढंग से काम कर रही है, जो आप बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल में नहीं है। अंबिकापुर जिले में बिजली व्यवस्था चरमरा गई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हल्की हवा और बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली गुल होने से लोग परेशान हो गए। करीब 3 घंटे तक बिजली बाधित रहने के बाद नाराज लोग विद्युत विभाग कार्यालय पहुंच गए और विरोध जताया। लोगों ने विभाग को मेंटेनेंस के नाम पर खानापूर्ति करने का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि गर्मी और बरसात के मौसम में बिजली की समस्या और बढ़ रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भैया क्या है, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और ऐसे में तो आपको पता ही है, ऐसा गर्मी का मौसम है और बच्चे कहाँ से सोएंगे। दूसरी चीज मेन क्या है, बीजेपी जब से आई है यहाँ पे, आने के बाद कर क्या रही है। ये इतने दिन हो गए लाइट कटौती कर रहे हैं, बट उसका रीजन क्या है अभी तक कुछ पता नहीं है। करने के बाद भी कुछ रीजन तो नहीं निकल रहा है, कुछ भी नहीं मिला। भैया खड़े हैं, देखिए ना कितने लोग हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तहत जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विकासखंड स्थित ग्राम कोसला में माता कौशल्या मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि और विकास के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों और श्रद्धालुओं से संवाद करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराएं राज्य की ताकत है और सरकार विकास के साथ सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण पर भी काम कर रही है। मौके पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद रहे। मंदिर समिति ने मुख्यमंत्री को स्मृति स्वरूप छायाचित्र भेंट किया। मुख्यमंत्री के आगमन से क्षेत्र में उत्साह का माहौल रहा और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हमारे प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है। पिछले साल भी चलाए थे और इस साल भी 1 मई से 10 जून तक 40 दिनों का एक सुशासन तिहार है। और इस तिहार का उद्देश्य है कि पूरी सरकार लोगों के बीच में जा रही है और उनका दुख तकलीफ सुन रही है, और जो योजना हम लोग चला रहे हैं उनके हित में उसका लाभ कहाँ तक लोगों को मिल रहा है उसका फीडबैक ले रहे हैं। वहाँ पर राशन समय पर आ रहा है कि नहीं, बिजली मिल रहा है कि नहीं, पेयजल की व्यवस्था है कि नहीं, प्रधानमंत्री आवास सब बन रहा है कि नहीं, ये सब चीज का फीडबैक देने के लिए ये सुशासन चला रहे हैं। और क्लस्टर बना के समाधान शिविर भी लगा रहे हैं, वहाँ पर लोगों का आवेदन ले रहे हैं और जो तत्काल निपटारा होने वाला है उसका निपटारा तत्काल भी कर रहे हैं। और आने वाले 1 महीना में बाकी आवेदन का निपटारा करेंगे। और आज कोसला गांव में हम लोग अचानक यहाँ पर आए, साथ में वित्त मंत्री भी आए, हमारे अधिकारी भी आए और आज यहाँ लोगों से बातचीत वार्तालाप किए। तो यहाँ पर 300 से ज्यादा 2 साल में प्रधानमंत्री आवास भी पहुंचा है। यहाँ पर महतारी वंदन योजना का भी हमारी अधिकांश महिलाओं का लाभ मिल रहा है, उसका भी अच्छा इस्तेमाल उनके द्वारा पैसे का हो रहा है। सब उनसे हम लोग वार्तालाप किए हैं। और आज मुख्य रूप से यहाँ की मांग थी कि हायर सेकेंडरी का भवन नहीं है, तो उसकी घोषणा किए हैं। हायर सेकेंडरी का यहाँ पर भवन बनवाएंगे और यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ की महिलाएं
छत्तीसगढ़ में धान के समर्थन मूल्य को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पीसीसी चीफ दीपक बेज ने केंद्र और राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। रायपुर में उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य में 72 रुपए की बढ़ोतरी ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। उन्होंने सवाल उठाया कि यह बढ़ी हुई राशि वास्तव में किसानों तक पहुंचेगी या व्यवस्था में ही रह जाएगी। बेज ने कहा कि किसान अभी भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि किसानों को 31 रुपए के साथ अतिरिक्त 258 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान किया जाए ताकि उन्हें उचित लाभ मिल सके। वर्तमान समय में धान की कीमतों पर 72 रुपए बढ़ाया है। ये सीधा सीधा ऊंट के मुंह में जीरा है। क्या 72 रुपए बढ़ा है? क्या राज्य सरकार बढ़ा हुआ 72 रुपए सीधा किसानों को देगा या सीधा राज्य अपने खाते में डालेगा? क्योंकि इससे पहले देखेंगे आप, सरकार ने 3 बार समर्थन मूल्य धान पे बढ़ाया है, लेकिन तीनों समर्थन मूल्य का किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ है, सीधा सीधा सरकार को फायदा हुआ है। इसलिए हम सीधा सीधा मांग करते हैं राज्य सरकार की कि इस 2.5-3 साल में जो केंद्र सरकार ने 3 बार किसानों का समर्थन मूल्य, धान का समर्थन मूल्य किसानों के लिए बढ़ाया है, जो लगभग 258 रुपए है। 3100 राज्य सरकार 3100 दे रही है, 3100 प्लस 258 रुपए सीधा सीधा किसानों को देना चाहिए, ये हमारी मांग है। लेकिन राज्य सरकार, केंद्र सरकार की बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य किसानों को नहीं दे रही है, जिससे सीधा सीधा किसानों को नुकसान हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 17 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आएंगे। उन्होंने बताया कि 18 तारीख की सुबह रायपुर पुलिस लाइन में 400 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई जाएगी और डायल 112 सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक ये सेवा 16 जिलों में संचालित थी, जिसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। इसके साथ ही नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब से लैस वाहन सभी जिलों में उपलब्ध कराए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह जी का 17 तारीख को रायपुर आगमन है। 18 की सुबह बहुप्रतीक्षित हमारे प्रदेश में जो विषय था, जो 112 की सुविधा थी, वो अब तक 16 जिलों में लागू थी और इसको पूरे प्रदेश में लागू किया जाना था, वो पूरे प्रदेश में उस दिन प्रारंभ हो जाएगा। 18 की सुबह हमारे ही पुलिस लाइन से इसको माननीय अमित शाह जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ कर दिया जाएगा। 400 गाड़ियां पूरे प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर पहुंचेंगी और अब ये 33 के 33 जिले में 112 की सुविधा पुलिस के लिए को इमरजेंसी कॉल करके आप जब बुलाते हैं 112 कॉल करके, वो सुविधा पूरे ही प्रदेश में लागू हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है हमारे प्रदेश के लिए। अब तक ये सिर्फ 16 जिलों में ही लागू था, अब ये पूरे प्रदेश के 33 जिलों में लागू हो जाएगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण सौगात जो हमको उनके माध्यम से मिलने वाली है वो ये है कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, इसकी स्थापना और हमारे नए जो प्रावधान आए हैं, नए नियमों के 3 नए कानून जो नए बने, BNS है, BNSS है और ये BSA है, इन तीनों ही कानूनों के लिए फॉरेंसिक साइंस बहुत उपयोगी है, बहुत आवश्यक है। 7 साल से अधिक की सजा कहीं पर भी होगी तो उस पर फॉरेंसिक साइंस के लेबोरेटरीज की जांच करानी है। इसलिए हमको सारे ही जिलों में इसकी आवश्यकता है। अब 33 जिलों में 33 गाड़ियां, फुली इक्विप्ड गाड़ियां, जो लेबोरेटरी उसके अंदर है, जो साइंटिफिकली सैंपल कलेक्ट कर पाएंगे, वो सारी ही गाड़ियां 33 जिलों में 18 तारीख की सुबह निकल जाएंगी। तो ये फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है, ये इसके लिए मोबाइल लेबोरेटरी है, ये हर एक जिले में अब हमारे पास उपलब्ध होगी। इसके अलावा डायल 112 वाहनों के फ्लैग ऑफ को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज ने आरोप लगाया कि ये गाड़ियां पिछले 2 साल से तैयार थी, लेकिन अब तक इन्हें प्रभावी रूप से उपयोग में नहीं लाया गया। उन्होंने कहा कि पुरानी और कथित रूप से कंडम गाड़ियों को फ्लैग ऑफ करने का कार्यक्रम किया जा रहा है और ये योजना कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई थी। बेज ने आरोप लगाया कि सरकार यह कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खुश करने के लिए कर रही है। देखिए, 2 साल तक गाड़ियां खड़ी थी, गाड़ी तैयार थी, रेडी थी, खड़ी थी,
और 2 साल तक उसको नहीं चला पाए, तो सरकार के पास कोई काम है नहीं। गृह मंत्री आएंगे, पूछेंगे सरकार से आपने कौन सा नया काम किया, तो सरकार 2 साल का पुराना जो कंडम हुआ गाड़ियों को हरी झंडी दिखाने का काम कर रही है। मतलब 2 साल पहले की जो गाड़ियां है उसकी योजना हम बनाए थे कि 108, 102 एम्बुलेंस पूरी तरह से कंडम हो चुकी है, उपयोग लायक नहीं है, तो नई गाड़ियां आना चाहिए, लेकिन सरकार उसको 2 साल तक नहीं चला पाई। आज अमित शाह को खुश करने के लिए हरी झंडी दिखाने का काम कर रहे हैं। सरकार के पास कोई योजना तो है नहीं कि बता दे कि हमने 2.5 साल में क्षेत्र की जनता के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए ये काम किया है। बता तो पा नहीं रहे, लेकिन बंद लिफाफे में क्या रोड मैप तय हुआ है बस्तर के लिए, दिल्ली जाके बंद लिफाफे में दे रहे हैं। अब वो छत्तीसगढ़ को पता ही नहीं है कि रोड मैप क्या बना है, विकास का रोड मैप क्या बना है, पता ही नहीं है छत्तीसगढ़ को।